चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से स्वागत करता हूं। अभी अमेरिका में जो इलेक्शंस चल रहे हैं उसके बारे में कल मैंने एक वीडियो दिया था, आपको पता होगा इलेक्शंस के बारे में। तो कई लोगों की प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसे आई कि सर ये बताइए कि ट्रंप को मैक्सिमम लोग जिता रहे थे, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने सबने बताया था कि ट्रंप ही जीत रहे हैं। तो क्या उनकी कैलकुलेशन गलत थी? आखिर ऐसा क्या कारण था? तो ये चूंकि कॉन्टेम्परेरी है एक विषय, मैंने कहा चलिए इस पे मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करूं एस्ट्रोलॉजिकली, बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा। क्या कारण है कि इस तरह की वहां पर हसल एंड बसल की परिस्थिति है? आखिर कौन से प्लैनेट्स हैं ट्रंप के जो उनको कर आए हैं? चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, देख लीजिए। बाइडेन का आगे मैं बाइडेन और ट्रंप दोनों का कंपैरेटिव भी वर्णन आपके सामने करूंगा। अभी केवल और केवल ट्रंप के ऊपर मैं एम्फेसिस कर रहा हूं। तो चलो देखते हैं। ये तो उनका है लग्न चार्ट और ये है ट्रांजिट, और ये ट्रांजिट जो है वो हमने 6 नवंबर 2020, इसका मतलब आज का दिन अभी निकाला है 10:11:38 पे। जो हमारे स्थिति है प्लैनेट्स की, समय जो प्लैनेटरी पोजीशन है हमारे सोलर सिस्टम में वो ये है, और ये इनका लग्न चार्ट है जब इनका बर्थ हुआ था। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं और आपको इसका महत्वपूर्ण विवेचन देते हैं। शॉर्ट विवेचन, लेकिन टू द पॉइंट, जल्दी से विवेचन आपको देंगे हम। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए आप अपने नियर एंड डियर वंस में। चलिए, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये लियो, इसका मतलब असेंडेंट इनका लियो है, और मार्स यहां पर स्थापित है, प्लेस्ड है। इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है बिकॉज ये आपस में बहुत ही एलाइज होते हैं, मार्स एंड सन। और मार्स अगर सन के साइन में है तो ये एक अच्छा, हम कह सकते हैं अच्छी परिस्थिति है। लेकिन लग्नेश बहुत अच्छा नहीं है बिकॉज एक तो ये एनिमिक साइन में है और दूसरा ग्रहण दोष बना रहा है राहु के साथ, देख सकते हो आप, सन। तो इनके साथ इसीलिए आपने देखा होगा इनको डेंट करने के लिए, प्रतिष्ठा को डेंट करने के लिए, यश को डेंट करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं ड्यू टू सन। मिसप्लेस्ड है ये लग्नेश जो है वो मिसप्लेस्ड है, ग्रहण दोष भी बना रहा है, और साथ ही साथ टॉरस में है। इसका मतलब वीनस का साइन बनता है जो कि इनका एनिमिक साइन है। तो इसलिए, और चूंकि ये कहां पर है, ये इनके वर्क प्लेस पे है, जो करियर होता है वहां पे। तो आपने देखा होगा कई कंट्रोवर्सीज इनके पीछे शुरू से रही हैं और तब भी ये आगे बढ़ते रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे परिस्थिति यह है, यहां मून जो है डेबिलिटेटेड है, और ये दोनों ही 4th और 10 जो एंगुलर हाउसेज होते हैं उनमें दोनों में ही क्या बन रहा है, अभी बताया था मैंने आपको। यहां केतु के साथ मून है और यहां राहु के साथ सन है, दोनों ही जगह ग्रहण दोष बन रहा है। इसका मतलब मून यहां डेबिलिटेटेड भी है, ग्रहण दोष भी बना रहा है, सन यहां पर अपने एनिमिक साइन में है और ग्रहण दोष बना रहा है। इसका मतलब इन दोनों की परिस्थिति अच्छी नहीं है। दोनों ही जो हम ल्यूमिनरीज जिनको कहते हैं, दोनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बट स्टिल आगे चलते हैं। राहु जब भी 10th हाउस में होता है, आपको पता होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर यह पॉलिटिकल एक्टिविटीज या इस तरह की एक्टिविटीज में व्यक्ति का इंटरेस्ट जरूर पैदा करता है। वो कितना, वो डिपेंड करता है बाकी और प्लैनेट्स के सपोर्ट पे। तो यहां हम देख पा रहे हैं राहु देखिए अपने उच्च राशि में है, टॉरस में। केतु नेचुरली फिर उच्च में होगा, स्कॉर्पियो में। तो ये उच्च के जो है राहु केतु जब भी आपके यहां पे वर्क प्लेस पे होते हैं, इसका मतलब करियर प्रोस्पेक्ट्स का जो हाउस होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वहां पे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, दो चीजें महत्वपूर्ण करते हैं। बहुत है इसका विशेषण, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, कुछ बताऊंगा। वो क्या करते हैं, पहला तो ये करते हैं कि वो वर्क प्लेस पे हर तरह की स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं। साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है एट एनी कॉस्ट। तो सबसे पहली परिस्थिति तो यह होती है। और दूसरी परिस्थिति यह होती है कि इसमें जब भी यहां पर राहु इतना स्ट्रांग हो, क्योंकि एग्जॉल्टेड है, बता दिया, तो उस व्यक्ति को अचानक बाउंसेस मिलते हैं। इसका मतलब एकदम ऊपर जाता है।
लेकिन साथ ही साथ कंट्रोवर्सीज हमेशा उसके साथ लगी रहती हैं, बिकॉज राहु उसका सिग्निफिकेटर है। तो अगर आपको बाउंसेस देगा, मेटेरियलिस्टिक आपको सक्सेस देगा, तो निश्चित तौर पर आपको डाउनफॉल, आपको स्पॉट्स भी देगा, आपको डिफेमेशन भी देगा, आपको डाउन द अर्थ भी कर देगा। दोनों ही चीजें समझ लीजिए। अब क्या हुआ, जो इनका राष्ट्रपति का राहु की महादशा जब से इनकी शुरू हुई थी, आप देख लीजिए, तब से इनकी प्रोग्रेशन हुआ काफी, और राहु की महादशा में ही पिछला चुनाव इन्होंने पूरा का पूरा जो प्लानिंग और चुनाव जो हुआ वो राहु की महादशा में हुआ। 2016 में आपको पता होगा ये चुनाव जीते थे और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उस समय राहु की महादशा चल रही थी और जुपिटर की महादशा में इन्होंने ज्वाइन किया था राष्ट्रपति का पद। तो इसका मतलब है कि राहु ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया इनकी लाइफ में, बहुत प्रोग्रेशन दिया इनको अनडाउटेडली। अब क्योंकि यहां पर देख सकते हो आप उच्च का है। अब आगे देखते हैं, मार्स भी यहां पावरफुली प्लेस्ड है जैसा कि बताया लग्न में। तो इनकी स्थिति यह हुई कि यस, विद ऑल टाइप ऑफ मीन्स, उसमें साम दाम दंड भेद बता दिया, आप समझ सकते हो, सब तरह के उसमें आयाम अपना के प्रोग्रेस लेते हैं ऐसे व्यक्ति, और वो इन्होंने प्रोग्रेस करी। आगे चलते हैं। अब इस समय क्या परिस्थिति है, ये ट्रांजिट है, ध्यान से देखिए, यहां पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ट्रांजिट है तो ट्रांजिट में हम यह देख पा रहे हैं कि इनके दो महत्वपूर्ण प्लैनेट्स डेबिलिटेटेड हो गए हैं, नीच के हो गए हैं। इस समय जो परिस्थिति हमारे सोलर सिस्टम में है, वो सन इस समय किसमें है, लिब्रा में, इसका मतलब तुला राशि में है। क्या हो गया, ये डेबिलिटेटेड हो गया। और जब जो भी इनका चला है ये पूरा चुनाव का, मैं बता देता हूं आपको, जो चुनाव का चला इस समय जो स्थिति है सन की, वो डिग्री वाइज बता देता हूं, दैट इज 20 डिग्री 4 मिनट 55 है। तो इसका मतलब यह हो गया कि लगभग सूर्य को यहां पर आए हुए कितना 20 डेज हो गया है, 18 से 20 दिन अगर हो गया, इसका मतलब यह पूरा का पूरा चुनाव प्रक्रिया इसी काल में चला है। तो क्या हुआ कि सन डेबिलिटेटेड है, इसका मतलब काय का कारक होता है, यश का, ग्लोरी, जो आपका गौरव होता है, यश होता है उसका, और वो कहां है, डेबिलिटेटेड हो गया। कौन से भाव में, पराक्रम भाव में। तो ये परिस्थिति बनी इनके चार्ट के हिसाब से। अगर हम लग्न को वही प्लेस करके देख रहे हैं तो सबसे पहला इनका ये डेंट हुआ। दूसरा ये देख लीजिए, वीनस क्या का कारक होता है, आपके जितने भी लग्जरिटीज होते हैं, जितने भी सुख होते हैं मेटेरियलिस्टिक, उनका कारक होता है, और वो भी यहां आप देख पा रहे हैं कैसा हो गया, वो भी डेबिलिटेटेड। इसका मतलब क्या हो गया कि यस, ये प्रभाव करने वाले थे। और इस समय इतनी बड़ी घटना, जब भी कभी बड़ी घटना ऐसी स्थिति में घटती है व्यक्ति की लाइफ में, तो उसमें उसको विफलता मिलने की परिस्थितियां बन जाती हैं, बशर्ते और प्लैनेट्स उसको सपोर्ट न कर रहे हो। आगे देखते हैं। अब वीनस और सन सेकंड थर्ड हाउस, इस तरह से दोनों में क्या हो गए, डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स हो गए। आगे देखते हैं। इस समय विशेष बात देखिए कि राहु उसी राशि में है जिसमें लग्न में था, इसका मतलब बहुत स्ट्रांग है राहु इज फार मोर स्ट्रांग। समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि यहां पर भी उच्च का था, यहां पर भी उच्च का है, और 10th हाउस में ही। इसका मतलब निश्चित तौर पे जब इसके अनुसार लग्न के हिसाब से बनाएंगे तो 10th में ही होगा। तो क्या परिस्थिति है कि ये उच्च का है, और इसकी जो डिग्री है अभी राहु की, विशेष बात इंटरेस्टिंग समझ लीजिए कि जो डिग्री राहु की 27-41 थी इसमें लग्न में, वो ही डिग्री लगभग इसकी गोचर में इस समय आ रही है, और वो है 26-13। आप समझ सकते हो कि 27-41 और 26-13, इसका मतलब लगभग उसी डिग्री पर राहु है। तो बहुत ही इफेक्टिव, कहां, बहुत ही इफेक्टिव। और राहु की विशेष बात यह है कि यह इस समय प्रत्यंतर दशा में भी है। इस समय जुपिटर की महादशा चल रही है, यहां से देखेंगे लग्न से जुपिटर की महादशा चल रही है, सैटर्न की अंतरदशा चल रही है, और राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। माइंड इट, 1-1-1, एक का गैप। इसका मतलब यह हो गया कि जुपिटर की महादशा, सैटर्न की अंतरदशा और राहु की प्रत्यंतर। तो देखो, राहु जिसने इसको बहुत आगे बढ़ाया था, आज भी राहु की प्रत्यंतर दशा उसमें है। तो इसका मतलब कि अभी जो वर्तमान में चल रहा है, जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हो, या जो इनका जो अप्रोच देख रहे हो एग्रेसिव, वो राहु दे रहा है निश्चित तौर पे। और ये इस तरह से सरेंडर करने वाले अभी नहीं हैं, क्योंकि इनकी ये राहु की जो
प्रत्यंतर दशा है 15/3/2021 तक है, 15 मार्च 2021 तक, माइंडेड। और यहां तक ये बहुत एग्रेसिव रहेंगे। हो सकता है ये मना कर दें कि नहीं, इसमें बेईमानी हुई है, हम इसको नहीं छोड़ने वाले हैं, कोर्ट की शरण में जाएंगे, जो आयाम अपनाए जा सकते अपनाएंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं राहु साम दाम दंड भेद सबका कारक होता है, किसी भी कॉस्ट पे सफलता चाहिए। वीनस और राहु लगभग एक अप्रोच रखते हैं, और जब इन दोनों का समागम हो जाता है किसी भी तरह से, तो समझ लीजिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग परिस्थिति बन जाती है। जरा देखें इस चार्ट में, आप ध्यान से देखें तो इस समय गोचर में राहु की दृष्टि वीनस पर आ रही है। राहु इज एस्पेक्टिंग वीनस विद इट 5th एस्पेक्ट। खैर, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि अभी ये इतना जल्दी गिव अप नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। और जो बाइडेन है, उनको इतनी जबरदस्त टक्कर देने का कारण भी यही है, क्योंकि इनके काल में बहुत चीजें जो है कुछ उतनी परफॉर्म ये नहीं कर पाए जितनी करनी चाहिए। जो मैंने पिछला आपको विवेचन कल भी बताया था कि उसमें कई चीजें इनकी जो है, चाहे वो कोरोना हो या कुछ और परिस्थितियां हो, उसमें कमी रह गई थी। उन सब के बावजूद भी आज ये कड़ी टक्कर दे पा रहे हैं। तो जिन एस्ट्रोलॉजर्स ने ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी की थी, सबका सम्मान करता हूं, किसी की आलोचना नहीं करनी भी नहीं चाहिए और आप लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। उनका सबका कैलकुलेशन, सब मेहनत करते हैं और उन्होंने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की थी। मैं करता तो मैं भी यही भविष्यवाणी करता, जो बाइडेन को भी देखता, दोनों की कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के उनकी क्या है वो भी देखूंगा आगे, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि उन्होंने गलत भविष्यवाणी नहीं की। लेकिन कुछ जिसको आप कहते हो स्लिप्स तो हो ही जाते हैं, और वो स्लिप क्या उनसे हो गए? वो स्लिप ये हो गए कि सन और वीनस, ये आज का नहीं है, ध्यान रखिए, ये ऐसा मत सोचिए कि आज का है। वीनस की भी जो डिग्री है वो भी मैं आपको बता देता हूं, इस समय 1657 है, तो इसका मतलब है वो भी लगभग 12 दिन से नीच का हुआ है, लगभग हम बता रहे हैं टेंटेटिवली। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस चल रहा था ये मतदान का, इसी कालखंड में चला है। तो सन डेबिलिटेटेड हुआ, इसका कारण यह है कि यश में डेंट हुआ, और वीनस जो इनकी लग्जरिटी थी, जो इनका जो जिसको कहते हो शान बान और आडंबर दिखावा, सब कुछ वो उसमें कमी हुई। तो दिस इज द बेसिक रीजन। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, इनका चार्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, स्टिल इनका चार्ट देख सकते हो। गोचर में भी जुपिटर अपने साइन में है, तो सैटर्न 6th में अपने साइन में है, उपचय हाउस में। तो मार्स जरूर यहां पर जो है 8th में हो गया, बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। लेकिन बाकी अगर हम देखें तो इनका चार्ट राहु केतु बाकायदा वही है जो उच्च में है, इतनी कमजोर नहीं है, बहुत स्ट्रांग कुंडली इनकी है, और इसी कारण से आज ये टक्कर दे पा रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनसे बहुत गलतियां हुई हैं। गलतियां का मतलब जो समय पे कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठ पाए, लेकिन फिर भी ये इतनी जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं जो बाइडेन को। तो फ्रेंड्स, ये अभी चलने वाली है टसल, ध्यान रखिए, ड्यू टू जस्ट आई टोल्ड यू राहु, क्योंकि ये हार नहीं मानने देता है। ये हमेशा लास्ट टाइम तक साम दाम दंड भेद का मतलब आप समझ लीजिए बहुत बड़ा होता है। एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी करना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, या फिर आप किसी को नीचे दिखाना पड़े, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, बट हमें सफलता चाहिए, ये कराता है राहु। और राहु और वीनस की कहीं अगर आपस में संधि हो जाए किसी भी तरह से, दृष्टि से या फिर इनके प्लेसमेंट से, एसोसिएशन से, तो ये बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कुछ ही विवेचन आपको बताने थे, जिसमें हम कह सकते हैं इस समय इनका मार्स जो है वो एक तरह से एफ्लिक्टेड है 8th हाउस में होने के कारण, पाइसेस में, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परिस्थिति नहीं दे पा रहा है। तो इन सब कारणों से इनकी ये दिक्कत हुई है, और लास्ट में ये ऐसे गिव अप करने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर पे चुनाव की परिस्थितियां तो इनके विपरीत पूरी बन गई हैं, इसमें तो आप देख ही पा रहे हो, लेकिन फिर भी ये नेक टू नेक जो बनाए हुए हैं, उसका कारण आप समझ गए होंगे कि अब आपके ही चार्ट में अगर ऐसी परिस्थिति बन रही हो तो आप समझ लीजिए कि आप भी राजनीति में आगे आ सकते हो, या ऐसे किसी भी काम में आगे आ सकते हो जहां हमें एक्स्ट्रा स्मार्टनेस, चालाकी और कुछ निगेटिव टाइप की एक्टिविटीज से आगे बढ़ना होता है, वो चाहिए होती हैं। तो निश्चित तौर पे राहु यहां का अगर उच्च का होगा तो आपको इसमें
अपार सफलताएं देता है। इसीलिए मेरे पास जब चार्ट्स आते हैं और कहीं पर पहली दृष्टि में अगर राहु यहां पर उच्च का दिखता है तो मैं यही बोलता हूं कि आप सीधे रास्ते से अगर चलेंगे तो आपको सफलता इतनी नहीं मिलेगी, टेढ़े रास्तों से चलेंगे तो आपको सफलता ज्यादा फास्ट मिलेगी, तेजी से मिलेगी। तो यह छोटा सा विवेचन मैंने दिया था, द रीजन कि क्यों ऐसा हुआ कि यह ट्रंप का जो है वो इस समय जीत सुनिश्चित नहीं हो पाई। तो किसी का कैलकुलेशन गलत नहीं था, सब अपनी जगह सही थे, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट था, बिल्कुल ठीक है। और इस हार को कोई हार हम नहीं मान सकते क्योंकि बिल्कुल बराबर की परिस्थितियां चल रही हैं और टफ फाइट चल रही है। अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि मैंने बताया है, कोर्ट में जाके या किसी और तरह से रिवर्सल किसी भी तरह से हो सकता है, तो वो परिस्थितियां बनी हुई हैं क्योंकि ये गिव अप करने वाले नहीं हैं। राहु केतु दोनों ही बहुत स्ट्रांग हैं, सेम डिग्री पे हैं। 27 और 26 मैंने बताया आपको, यहां 27 यहां 26 ऐसा ही कुछ है, 1 डिग्री का ही अंतर आ रहा है। बहुत स्ट्रांग परिस्थिति में है और वो भी कहां पर देख सकते हो आप, जिसको आप वर्क प्लेस कहते हो। तो इनका वर्क प्लेस क्या है? पॉलिटिक्स। तो वहां पर भले ही कितनी बदनामी हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसे लोग उसके बाद भी आगे बढ़ते हैं और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। डेंट होती है, लेकिन डेंट होने के बावजूद भी नेगेटिव जिसको कहते हैं वो भी तो यश माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप समझ गए होंगे कि कोई गलत नहीं था, सबकी कैलकुलेशन ठीक थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं दूसरे से और वहीं पर व्यक्ति की जय और पराजय निहित होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में आपको फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर देने वाला हूं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगता है लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए, क्योंकि इस पर मैं आपको एक से एक महत्वपूर्ण वीडियोस देने वाला हूं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।